आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आज भारी कर्ज में डूब चुका है। हालत इतनी खराब हो गई है कि अगर तुरंत सुधार नहीं हुआ तो पाकिस्तान के पास अपने कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं होंगे। पाकिस्तान ने 2024 से 2025 में 26.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज लिया। इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं ली थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पैसे में से बहुत कम पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हुआ। लगभग आधा पैसा तो पुराने कर्ज चुकाने में ही चला गया। सिर्फ 3.4 अरब डॉलर ऐसे थे जो देश के विकास के लिए इस्तेमाल हुए। बाकी सब पैसा या तो कर्ज चुकाने या विदेशी लेनदार को वापस देने में चला गया। अब सवाल आता है, पाकिस्तान ने ये पैसा लिया तो किससे लिया? सऊदी अरब से लगभग 5 अरब डॉलर, चीन से लगभग 4 अरब डॉलर, यूएस से लगभग 3 अरब डॉलर और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से करीब 2 अरब डॉलर। मतलब अब पाकिस्तान को सिर्फ अपने लोगों की नहीं बल्कि इन देशों की शर्तों की भी चिंता करनी पड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग 14.5 अरब डॉलर, उसमें से भी ज्यादातर पैसा उधार का है, ना कि कमाया गया। यानी जितना दिख रहा है उतनी असली ताकत नहीं है। पाकिस्तान को अगले साल यानी 2025 से 2026 में लगभग 23 अरब डॉलर चुकाने हैं। लेकिन सवाल ये है, वो पैसा आएगा कहां से? देश की कमाई बहुत कम है, निर्यात घट रहे हैं और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हालात और भी बिगड़ती जा रही है। IMF ने पाकिस्तान को एक नया पैकेज दिया है लगभग 7 अरब डॉलर का, लेकिन बदले में बहुत सख्त शर्तें रखी गई है। महंगाई बढ़ेगी, बिजली और पेट्रोल महंगा होगा, किसानों और आम लोगों पर टैक्स लगेगा। लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। चीन ने पाकिस्तान में CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट लोन पर है। मतलब पाकिस्तान को ब्याज सहित पैसा वापस करना होगा। अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मदद करे या उस पर बोझ डाले, ये तो समय बताएगा। अगर पाकिस्तान समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कि अब कोई देश उसे आसानी से उधार नहीं देगा, और जब उधारी नहीं मिलेगी तो जरूरी चीजें जैसे दवाई, पेट्रोल, अनाज ये सब मिलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को सबसे पहले फिजूल खर्च बंद करनी चाहिए, निर्यात बढ़ाने होंगे ताकि विदेशी मुद्रा आए, और आय बढ़ाने के लिए टैक्स व्यवस्था ठीक करनी होगी, और सबसे जरूरी जनता का भरोसा जीतना होगा। IMF से पैसा लेना एक समाधान हो सकता है, लेकिन अस्थायी समाधान है खुद पर भरोसा और अपने सिस्टम को मजबूत करना। तो दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सच में बहुत खराब है। हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ की सरकार सही फैसले ले और जनता साथ दे तो इस संकट से निकला जा सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि ये एक देश केवल कर्ज लेकर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शी नीतियों से आगे बढ़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए प्राइम न्यूज़।